Prime Minister Modi is in Gujarat, and a while ago he dived into the Arabian Sea off the Gujarat coast to offer prayers at the submerged ancient city of Dwarka. PM Modi was seen in his scuba diving. तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई। स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक नई शेप मिली है, दैट इज अ न्यू लेंस। रिलीजियस बूम टाउन्स कि क्या ऐसे शहर बनने जा रहे हैं जो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भी होगा, जहां पे मजहब भी होगा, इकोनॉमी भी होगी। ताजमहल में जितने साल में विजिटर आते हैं ना, राम मंदिर में अभी अप्रैल में वो पूरे हो जाएंगे, 3 महीने में उतने आ जाएंगे। अच्छा वाह। ताजमहल के नीचे जो 22 दरवाजे तय खाने वो भी खोलने हैं। भगवान पर्वत पर हो तो भी हम पूजा आराधना के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान समुद्र के अंदर हो तो भी पूजा आराधना के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान आपके तोड़े हुए भगवान की जगह शारदा पीठ वहां पर हो, उसको भी हम आसानी से लेने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। प्रभु राम के बेटे लव का बसाया हुआ लाहौर हो, उस पर भी भगवा झंडा लहराने के लिए हम बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्राणन्यूज में आपका पुनः स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में देवभूमि द्वारका का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बेयड द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना की और कृष्ण के जलमग्न द्वारका में प्रार्थना करने के लिए पानी के नीचे भी गए। पीएम मोदी ने ट्विटर पर अपना अनुभव साझा करते हुए इसे भारत की विरासत के साथ एक दुर्लभ और गहरा आध्यात्मिक संबंध बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने द्वारका में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के प्रयासों ने सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सांस्कृतिक एकता और गौरव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपेक्षित परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने के साथ साथ विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर उल्लेखनीय जोर दिया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमारी आस्था और संस्कृति के संरक्षण की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए तीर्थ स्थलों और गलियारों की बहाली और पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी है। इस फोकस से पीएम मोदी के प्रशासन के तहत देश भर में धार्मिक पर्यटन को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला है। क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो चूंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पे पूजा ऑफर की। और आप भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है और कहा जाता है कि ये कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है। आप मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। अब जिस जगह पर मोदी जी जाकर इतने गहरे समुद्र में जाकर पूजा कर रहे हैं, तो आम एक जो हिंदुस्तानी है उसकी भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी उस पॉइंट पे जाऊं कि जहां पर वो उन्होंने जाकर एक जो पॉइंट है उसके ऊपर मेरा भी दिल करता है कि जी मैं जाकर वहां पर इबादत करूं या पूजा करूं। तो वो इस तरीके से प्रमोशन होगी पूरी दुनिया के अंदर से। ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो
जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करें, और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूं कि राम राम तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए, ये मेरी गलती है कि आपकी। कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक नई शेप मिली है, दैट इज अ न्यू लेंस। रिलीजियस बूम टाउन्स, कि क्या ऐसे शहर बनने जा रहे हैं जो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भी होगा, जहाँ पे मजहब भी होगा, इकोनॉमी भी होगी। सो जब ये लीडरशिप जो होती है वो किसी डायरेक्शन की तरफ लेके चलती है तो वो उसको फायदा मिलता है। सो स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है, मैं तो इसके ट्रांसनेशनल कनेक्शन देख रहा हूँ इस स्पिरिचुअल टूरिज्म के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली श्रीलंका की जो राजापक्सा फैमिली है उनका एक बेटा आया तो उसने कहा कि आई विल गो टू अयोध्या। अब क्या है कि वो जो सारी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल टूरिज्म, देन आपकी जो है रियल स्टेट, रिलीजन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई। ठीक है जी। और कीमतें जो हैं वो आसमान पे पहुंचना शुरू हो गई हैं। वही इलाके जहाँ पे कभी कोई वैल्यू नहीं होगी ज़मीन की, जैसे मैंने कहा ना स्लीपी टाउन था। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे अब आना शुरू हो गई हैं। अब ये जो सारे का सारा जो टूरिज़्म है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म जो है, ये तकरीबन कहा जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। इकोनॉमी और टेम्पल टाउन की अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, टेम्पल एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम चलाता है। टेम्पल में आपको अगरबत्ती चाहिए, चुनरी चाहिए, आपको 50 चीजें और चाहिए, तेल है, कपास है, फूल है, तो उसके छोटे छोटे वो आपके साइड में बिजनेसेस डेवलप होते हैं। ठीक है, कॉटेज, और वो बिजनेसेस को सप्लाईज कॉटेज इंडस्ट्रियां देती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कोई कॉर्पोरेट्स आके वहां पर नहीं बेचती ये चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग आएंगे तो होटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन हैं, टूर्स हैं, ट्रेवल गाइड वाले हैं, आपके रेस्टोरेंट्स चलते हैं। ठीक है, आपके वहां पर लोकल पर, अब जाहिर सी बात है 2 दिन आया है, कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेगा, भले 1 लाख की खरीदारी नहीं करे, 500 की करे, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा। तो आपके वहां पर जो लोकल उस एरिया की खासियत की जो चीजें होती हैं तो वो भी बिक जाती हैं। ठीक है, अब जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है तो एयरपोर्ट भी आ गया, 5 स्टार होटलें भी आ गई हैं, टेंट सिटी भी आ गया है, क्रूज भी आ गई हैं, तो बड़े बड़े एमएनसीज भी आ गई हैं। इससे पहले वहां पर ये पिज्जा हट, केएफसी ये जाना नहीं चाहते थे, आज वो भी आ गई हैं। इंडिया की दूसरी चेन्स चली गई, आज रिटेल स्टोर्स भी वहां पर खुल रहे हैं, वो सब उधर जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है दुनिया इधर आने वाली है। तीसरी चीज देखें, ये तो कार्ल सेगन ने कहा था कि इंडिया इज द स्पिरिचुअल सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये सिर्फ लोग सिर्फ इधर टेम्पल के लिए नहीं आते, इधर स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आते हैं, हिस्ट्री के लिए भी आते हैं, कल्चर के लिए भी आते हैं। नेक्स्ट ईयर कोरिया की फर्स्ट लेडी आ रही है, इंडोनेशिया के जो फर्स्ट फैमिली है उनको भी इनवाइट किया गया है, जापान पीएम उनको भी इनवाइट किया गया है, थाईलैंड के राजा हैं उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि थाईलैंड की असल का कैपिटल तो आपकी अयोध्या है ना, जो पुराना कैपिटल, अब तो बैंकॉक हो गया। राजा का नाम क्या है? रामा 2। ठीक है, इसी तरह वियतनाम वालों को बुला रहे हैं, कम्बोडिया वाले, लाओस वाले। तो ये आप ब्रुनाई के राजा को बुलाया है, जो शेख है ना, कि जटायु को सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो ब्रुनाई में माना जाता है, और इंडोनेशिया से भी अच्छी रामलीला आपकी ब्रुनाई में होती है, और ब्रुनाई 99% मुस्लिम कंट्री है। कार्तिकेय के मलेशिया में ज्यादा मंदिर है, इंडिया में कम है कार्तिकेय भगवान के, गणेश का बड़ा भाई। तो वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूले हैं, वो अपनी हिस्ट्री को नहीं भूले हैं, तो वो लोग भी आएंगे। जैसे रशियन वो भी आ रहे हैं, वो हिंदू थोड़ा, तो वो चाहे स्पिरिचुअलिटी के लिए आ रहे हो, क्या पता वो हिस्ट्री के लिए आ रहे हो, क्या पता वो कल्चर के लिए आ रहे हो, पर इसके आने के बहुत सारी वजहें होती हैं, एक वजह नहीं होती। रिलीजन के अलावा भी बहुत सारी वजह, और टेम्पल इकोनॉमी फिर टेम्पल टाउन बना देती है कि हर संडे को मैंने ये पूजा करनी है नॉर्मली, एंड प्राइम मिनिस्टर है उसकी लाइफ एंड इट इज कवर्ड विद एवरी डे। वो 2 काम करते हैं, एक तो वो ये करते हैं कि को कारोबार का इफ्तिताह कर देते हैं, किसी पुल का इफ्तिताह कर देते हैं, उस इलाके में जो रिलीजियस प्लेस होती है उधर चले जाते हैं, वहाँ पे लोगों की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ एंगेज हो जाती हैं, एक्टिव हो जाते हैं, साथ वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं। सो ही इज़ टेकिंग हिज रिलीजन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, वो और अपनी पर्सनल लाइफ को भी सारा
So if the people who are, young people, and if they're looking that the Prime Minister of the country is practicing religion openly on weekends, so maybe there is a large section of Indian community and particularly youth, they can get impressed by this, और वो भी weekends पे इन चीज़ों पर चले जाएंगे कि जी भाई हमें हमारा वज़ीर-ए-आज़म अगर ये कर रहा है तो हम क्यों ना करें।